अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियां मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना से। नाजरीन, औलाद एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है। औलाद एक ऐसी नेमत है जो हमारे ख़ानदान की रौनक है, जिससे हमारा ख़ानदान जो है वो बढ़ता है, फूलता है, नशो नुमा पाता है और इससे हमारा मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है। तो अल्लाह ताला ने ये औलाद जैसा मेवा जिन लोगों को दिया है, ये अल्लाह ताला का उन लोगों पर बहुत बड़ा एक इनाम है। बेटियां और बेटे अता अल्लाह की तरफ से है, ये एक अल्लाह का इनाम है। जिन लोगों को ये बेटे बेटियां नहीं मिली, सबसे पहले हमारा ईमान होना चाहिए कि जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ। तो है तो ये अल्लाह ताला की अता। तो नाज़रीन, मैं आपको तिब्बी लिहाज से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। कुछ मसाइल तो मर्द के अंदर होते हैं और इसी तरह कुछ मसाइल औरत के अंदर भी होते हैं। तो नाज़रीन, एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है, वो ये है कि औरत को प्रेगनेंसी कब होती है। महीने के अंदर कौन सा ऐसा टाइम होता है जिस वक़्त औरत की ओवरी के अंदर एग जो है वो परवरिश पाता है और मर्द के क्रोमोसोम जो है वो मिलता है तो प्रेगनेंसी होती है। तो वो टाइम टेबल ये है कि जब औरतों को मेंसेस आ जाते हैं तो मेंसेस शुरू होने के दिन से लेकर 14 दिन तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। 14वें दिन जाकर एक एग पैदा होता है जिसकी उम्र 1 दिन है, यानी 24 घंटे है। और उसके दौरान अगर औरत के साथ उसका हस्बैंड मिलाप करता है तो उस वक्त जो है प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। अगर उन दिनों से आगे पीछे हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। दूसरी बात एक को आपको बताता चलूं, मर्द के एक दफा के स्पर्म जो रिलीज होते हैं उनकी तादाद 1.5 लाख से लेकर तकरीबन जो है 20 करोड़ तक होती है। एक और आपको बात बताता चलूं, ये तवज्जो से सुन लें। ये दिन उस वक्त गिनने हैं जिस दिन औरत को मेंसेस शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर 1 तारीख को मेंसेस शुरू हो गए हैं तो आपने पहले 12 दिन तकरीबन इंटरकोर्स नहीं करना। 12वें दिन से लेकर 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसके दौरान प्रेगनेंसी होने के 100% अल्लाह के फजल से चांसेस होते हैं। तो इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो बरूने मुल्क चले गए हैं, वो सालों के बाद 1 महीने के लिए छुट्टी आते हैं तो इस मेवे की तलाश के लिए घूमते फिरते हैं। तो अगर वो इस तरह ये मौका जो है वो मिस कर बैठे तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले ही ओलिगोस्पर्मिया या आइजोस्पर्मिया के खुद पहले ही पेशेंट हैं, जिनके स्पर्म ही पूरे नहीं है, कम हैं, या जिनके स्पर्म बिल्कुल ही डेड हैं। तो ऊपर से वो बरूने मुल्क भी गए हुए हैं, साल 2 साल के बाद 3 साल, तो कई लोग तो ऐसे 5-5 साल के बाद आ रहे, 10-10 15-15 साल हो गए बरूने मुल्क बैठे। तो फिर वो जब आते हैं तो इस औलाद जैसे मेवे को तलाश करने की कोशिश करते हैं और महीना 2 महीने की छुट्टी गुजारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, उनको आगाही नहीं होती। तो जो लोग नाजरीन ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के मर्ज में मुब्तला है, या जो लोग इस तरह की कफियत के अंदर मुब्तला है, औरत के कई मसाइल और भी होते हैं, जैसा कि औरत के रेम के अंदर सिस्ट बन जाना, रेम में रसौलियां बन जाना, या रेम के अंदर स्वेलिंग हो जाना, या मेंसेस ठीक तरीके से ना आना, या लकोरिये की शिकायत हो जाना। इसी तरह मर्द के तो आपको मैं बता चुका हूं कि मर्द के ओलिगोस्पर्मिया, आइजोस्पर्मिया या सेक्सुअल वीकनेस, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो जब इन मसाइल का अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर फजल करम फरमाएगा। कोई भी मेरा बहन भाई इन मसाइल में किसी किस्म के भी
प्रॉब्लम में जो मैं आपको गिनवा चुका हूँ मुब्तला है, तो आप अल हिजाज दवाखाना में अपनी रिपोर्ट्स के हमरा मेरे पास तशरीफ लाएं। एक आपको गुजारिश करता चलूं कि अपना ब्लड ग्रुप जो है वो अब मियाँ बीवी लाजमी चेक करवा के आए। इंशाल्लाह मेरा मालिक फजल करम फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक और गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक किया करें और शेयर करें ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा अवामुन नास को ऐसी बातों से आगाही हासिल हो ताकि वो अपनी अच्छी ट्रीटमेंट के लिए एक रजिस्टर और अच्छे अदारे में आ सकें। हमेशा अच्छी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे मुआलिज की तलाश करें, पढ़े लिखे मुआलिज की तलाश करें। जो संधि याफ्ता मुआलिज है उससे आकर अपना इलाज करवाएं। ऐसे मुआलिज से या ऐसे किसी थर्ड क्लास कंपाउंडर से जाकर इलाज मत करवाएं जो आपका वक्त, पैसा और आपके मर्ज को खराब करता हो। अस्सलाम वालेकुम।